हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एमएससी सेकेंड सेम की यूनिट फर्स्ट की थ्योरम करेंगे। जो थ्योरम है, इफ़ ए इज़ सब मॉड्यूल ऑफ आर मॉड्यूल एम देन एम बाय ए इक्वल्स टू एम प्लस ए वेयर एम बिलोंग्स टू एम इज़ एन आर मॉड्यूल। ठीक है, थ्योरम में क्या है, ए एक आर मॉड्यूल एम का क्या है, सब मॉड्यूल है। तब एम बाय ए जो कि एम प्लस ए फॉर्म में डिफाइन है, उसे हमें क्या बताना है, आर मॉड्यूल। अब आर मॉड्यूल की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले जिसे भी आर मॉड्यूल बताना है वो क्या होना चाहिए, प्लस के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमें किसे बताना है, एम बाय ए को सब आर मॉड्यूल बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन एम बाय ए इक्वल्स टू एम प्लस ए एम बिलोंग्स टू एम। अब देखिए, एबेलियन बताने के लिए प्लस के रिस्पेक्ट में, तो आपको पता ही है क्लोजर के अंदर ए प्लस बी बिलोंग्स टू बी ए प्लस बी होता है। तो इसके लिए हमें क्या एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर दो एलिमेंट ले लिए हैं, एम बाय ए में एम वन प्लस ए एम टू प्लस ए बिलोंग्स टू एम बाय ए। क्योंकि एम बाय ए में एम प्लस ए टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, इसलिए हमने एम प्लस ए कॉमा एम टू प्लस ए बिलोंग्स टू एम बाय ए दो एलिमेंट्स ले लिए हैं। वेयर एम वन कॉमा एम टू बिलोंग्स टू एम, जहाँ पर एम वन और एम टू कहाँ से है, मॉड्यूल में से है। वी डिफाइन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन एम बाय ए। अब हम क्या करेंगे, एम बाय ए में मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों को डिफाइन करेंगे। तो अपन ने सबसे पहले क्या करा, एम वन प्लस ए और एम टू प्लस ए लिया। तो एम वन प्लस ए प्लस एम टू प्लस ए इक्वल्स टू एम वन प्लस एम टू, और ए बाहर कर देगा। ठीक है, एम वन प्लस एम टू हो जाएगा और ए बाहर हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन किया है, आर एम वन प्लस ए, तो एम वन के साथ आर आ जाएगा और ए बाहर हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को जो हमने डिफाइन करा है उसको शो करेंगे कि ये वेल डिफाइंड है। फर्स्टली शो दैट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर वेल डिफाइंड। तो सबसे पहले एडिशन इज़ वेल डिफाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स हमने सपोज किए थे उसको, जैसे सपोज क्या कर लिया हमने, एम वन प्लस ए को एम वन डैश प्लस ए सपोज कर लिया, और एम टू प्लस ए को एम टू डैश प्लस ए सपोज कर लिया। जहाँ पर एम वन डैश और एम टू डैश कहाँ से आ रहे हैं, एम से आ रहे हैं। तब हमें शो करना, देन वी विल शो दैट एम वन प्लस एम टू प्लस ए इक्वल्स टू एम वन डैश प्लस एम टू डैश प्लस ए। ठीक है, अब हमने क्या करा, एम वन प्लस ए इक्वल्स टू एम वन डैश है, इसे लेकर चले हैं। अब एम वन डैश इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का, तो एम वन माइनस एम वन डैश प्लस ए, और ये वाला ए एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए, अब हमको पुरानी चीज़ें याद होनी चाहिए ग्रुप थ्योरी की। इफ़ एच इज सब ग्रुप ऑफ जी देन एच प्लस एच इक्वल्स टू एच इफ एंड ओनली इफ एच बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ पर देखिए ऐसी कंडीशन हो रही है, ए क्या है, सब मॉड्यूल है एम का। ठीक है, मतलब कि एडिटिव सब ग्रुप है एम का। तो क्या हो जाएगा, ये एम का एलिमेंट और ये ए का एलिमेंट। तो ये लिखा है यहाँ पर, एच प्लस एच इक्वल्स टू एच इफ एंड ओनली इफ एच बिलोंग्स टू एच, मतलब ए काय में बिलोंग कर रहा है, ए के अंदर। तो ये पूरा डायरेक्टली काय में चल जाएगा, एम वन माइनस एम वन डैश बिलोंग्स टू ए। ठीक है, देन सिमिलरली एम टू माइनस एम टू डैश बिलोंग्स टू ए। जब हम एम वन प्लस ए इक्वल्स टू एम वन डैश प्लस ए लेके चले तो क्या आ गया, एम वन माइनस एम वन डैश बिलोंग्स टू ए, और एम टू प्लस ए इक्वल्स टू एम टू डैश प्लस ए लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा, एम टू माइनस एम टू डैश बिलोंग्स टू ए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, एंड सो अब हम इन दोनों का ऐड कर देंगे। ये दोनों ए के अंदर आ गए हैं और ए के अंदर आ चुके, तो अब हम क्या करेंगे, एम वन माइनस एम वन डैश कॉमा एम टू माइनस एम टू डैश बिलोंग्स टू ए है। तब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया है, क्योंकि इन दोनों का एडिशन भी हमको काय में मिलेगा, ए के अंदर, क्योंकि ए क्या है, एडिटिव सब ग्रुप है, क्योंकि वो सब मॉड्यूल है।
तो M1 माइनस M1 डैश प्लस M2 माइनस M2 डैश बिलोंग्स टू ए होगा। अब देखिए M1 प्लस M1 प्लस M2 माइनस कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो M1 डैश प्लस M2 डैश ये भी बिलोंग काय में कट जाएगा, ए के अंदर। अब हम क्या करेंगे, अगेन जो पुरानी कंडीशन थी ये वाली यही अप्लाई करेंगे कि अगर H बिलोंग कर रहा है H के अंदर, इफ़ एंड ओनली इफ H प्लस H इक्वल्स टू H, तो देखिए ये पूरा अगर H है और ये ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस ए इक्वल्स टू ए हो जाएगा। इससे कंपेयर करेंगे हम तो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस ए, और ये जो था माइनस वाला M1 डैश प्लस M2 डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M1 डैश प्लस M2 डैश प्लस ए। एडिशन इज वेल डिफाइंड। तो एडिशन वेल डिफाइंड हो चुका है। अब हम मल्टीप्लिकेशन इज वेल डिफाइंड करेंगे, ठीक है। टू प्रूव दिस वी शो दैट आर M1 प्लस ए इक्वल्स टू आर M1 डैश प्लस ए, वेयर M1 ए इक्वल्स टू M1 डैश ए। तो हम वही कंडीशन लेके चले, M1 प्लस ए इक्वल्स टू M1 डैश प्लस ए, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, M1 माइनस M1 डैश प्लस ए इक्वल्स टू ए। अब क्या हो जाएगा, M1 माइनस M1 डैश बिलोंग्स टू ए, अगेन वही कंडीशन लग गई, ये वाली H बिलोंग्स टू H है, H प्लस H इक्वल्स टू H, तो H बिलोंग्स टू H हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस ये इक्वल्स टू ये है, तो ये पूरा काय में चल जाएगा, ए के अंदर। अगेन सिंस, ठीक है, ये वाली कंडीशन हो गया। अगेन सिंस R बिलोंग्स टू R एंड M1 माइनस M1 डैश बिलोंग्स टू ए, देखिए स्मॉल r हम रिंग में से ले रहे हैं और M1 माइनस M1 डैश हम ले रहे हैं ए में से, देन R डॉट M1 माइनस M1 डैश बिलोंग्स टू ए होगा। क्यों, क्योंकि ए क्या है, सब मॉड्यूल है, और सब मॉड्यूल में ऐसी कंडीशन होती है, कल ही मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि R बिलोंग्स टू R है और ए बिलोंग्स टू ए है, तो आर ए और ए आर काय में होना चाहिए, ए के अंदर होना चाहिए, सब मॉड्यूल की कंडीशन होती है। तो यही कंडीशन देखिए, हमने क्या करा, रिंग का एलिमेंट ले लिया है और ए का एलिमेंट ले लिया है। अब ये डायरेक्टली काय में चल जाएगा, ए के अंदर, क्यों, क्योंकि ए क्या है, सब मॉड्यूल है। अब हम इस आर के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, आर M1 माइनस आर M1 डैश बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। अब अगेन वही कंडीशन लग गई, H बिलोंग्स टू H इफ एंड ओनली इफ H प्लस H इक्वल्स टू H। तो यही कंडीशन हमने अप्लाई कर दी, ये इसको ए में बिलोंग कर रहा था, इसलिए ये प्लस ए इक्वल्स टू ए। अब अगेन इसको क्या लिख सकते हैं, आर M1 प्लस ए और माइनस का आर M1 डैश इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का आर M1 डैश प्लस ए। तो मल्टीप्लिकेशन इज वेल डिफाइंड। अब देखिए हमने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों को तो वेल डिफाइंड बता दिया है। अब हमको ये याद रखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि M बाय ए क्या है, R मॉड्यूल है, M बाय ए भी क्या होगा, मॉड्यूल होगा, R मॉड्यूल होगा। तो देखिए R मॉड्यूल की कंडीशन फर्स्ट क्या होती है कि M बाय ए को हमें प्लस के रिस्पेक्ट में एबेलियन बताना है, M बाय ए इज एबेलियन विद रिस्पेक्ट टू प्लस। तो अब एबेलियन के लिए 5 कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन है इसमें से क्लोजर। तो क्लोजर के लिए क्या करेंगे, हम 2 एलिमेंट्स ले लेंगे M बाय ए में और उनका एडिशन भी काय में आ जाना चाहिए, M बाय ए में, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोजर होल्ड हो जाएगी। तो सपोज M1 प्लस ए कॉमा M2 प्लस ए बिलोंग्स टू M बाय ए, वेयर M1 M2 बिलोंग्स टू M, देन बाय इक्वेशन फर्स्ट जो हमने एडिशन डिफाइन किया था, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट क्या होता है, दोनों का एडिशन इस तरीके से हो जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, M1 प्लस ए प्लस M2 प्लस ए इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस ए बिलोंग्स टू काय में कर जाएगा, M बाय ए में। तो क्लोजर होल्ड्स इन M बाय ए। अब आती है एसोसिएटिव लॉ। तो सपोज M1 प्लस ए M2 प्लस ए M3 प्लस ए बिलोंग्स टू M बाय ए। आपको पता ही है एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट्स लेते हैं और M1 M2 M3 कहाँ से आ रहे हैं, मॉड्यूल में से आ रहे हैं। देन कंसीडर, अब हम कंसीडर करेंगे कि फर्स्ट 2 एलिमेंट के सम पर ब्रैकेट लगा देंगे
प्लस थर्ड वाले को एज इट इज रहने देंगे। तो आंसर में अब हमको क्या लाना है कि लास्ट दो के ऊपर ब्रैकेट आ जाना चाहिए। तो देखिए कंसीडर क्या करा है, m1 प्लस ए प्लस m2 प्लस ए प्लस m3 प्लस ए। अब अगेन इक्वेशन फर्स्ट से ये पूरा क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस ए और m3 प्लस ए तो एज इट इज है। अब हम यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा। अब देखिए वापस से इक्वेशन फर्स्ट अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 और ए पूरा बाहर हो जाएगा। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस ए बाय 1। फिर हमने क्या करा है, अब वापस से इसको सेपरेट कर दिया। क्या करा है, m1 प्लस ए प्लस m2 प्लस m3 प्लस ए। अब ए को सेपरेट किया है तो m1 के साथ अलग दे दिया और m2 प्लस m3 के साथ अलग दे दिया है। तो m1 प्लस ए एज इट इज़ रहेगा। इसको इतने इतने को क्या लिख सकते हैं, m2 प्लस ए प्लस m3 प्लस ए। तो इस देखिए ये हम लेके क्या चले थे, स्टार्टिंग के दो पर ब्रैकेट, और इसको जब हम लिखेंगे तो लास्ट के दो पर ब्रैकेट आ गया है। हमको कुछ नहीं करना है, जो इक्वेशन फर्स्ट है ना उसी को पहले तो क्या करना है, सीधे में पहले तो डायरेक्ट लेके चलना है, फिर एक बार रिवर्स ऑर्डर में लेके चलना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एसोसिएटिव होल्ड इन m बाय ए। अब आते हैं आइडेंटिटी। अब सिंस 0 बिलोंग्स टू m देन 0 प्लस ए बिलोंग्स टू m बाय ए, क्योंकि m बाय ए में किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, m प्लस ए टाइप के। तो 0 m के अंदर है तो 0 प्लस ए काय में आ जाएगा, m बाय ए में। सपोज अब हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे m बाय ए में और उसका एडिशन इसके साथ करेंगे। अगर उसका एडिशन करने पर, इसके साथ एडिशन करने पर वही एलिमेंट मिल जाए तो आइडेंटिटी होल्ड हो जाएगी। मतलब कि आपको पता ही होगा a प्लस 0 इक्वल्स टू क्या आ जाना चाहिए, a। तो वही हम करके देख रहे हैं। सपोज m प्लस ए बिलोंग्स टू m बाय ए वेयर m बिलोंग्स टू m। अब कंसीडर हमने क्या करा, यहाँ मैंने m1 लिख दिया है, m भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। m प्लस ए प्लस 0 प्लस ए आइडेंटिटी एलिमेंट ऐड किया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, ए को बाहर फेंक देते हैं तो m प्लस 0 ए प्लस ए क्या होता है, जो मॉड्यूल के एलिमेंट होते हैं वो दोनों साथ में सम हो जाते हैं और ए अलग हो जाता है। तो मॉड्यूल के एलिमेंट क्या कहते हैं, m और 0। तो m प्लस 0 प्लस ए इक्वेशन फर्स्ट से हो गया ये। फिर इक्वेशन फर्स्ट क्या थी वो एक बार और लिख देती हूँ मैं। क्या होता है, m1 प्लस ए प्लस m2 प्लस ए। तो ये क्या हो जाता है, मॉड्यूल वाले दोनों साथ में आ जाते हैं और ए क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो यही हमने किया है, m प्लस 0 प्लस ए। अब देखिए ये वाली टर्म तो एज इट इज़ रहेगी। 0 0 क्या है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये किसको हम क्या लिख सकते हैं, m प्लस ए। और यहाँ पर हमने इसको लेके चले थे, आइडेंटिटी होल्ड्स इन m बाय ए। यहाँ पे लिख दिया मैंने 0 प्लस ए इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन m बाय ए। अब नेक्स्ट कंडीशन है इनवर्स। इनवर्स इफ m1 प्लस ए बिलोंग्स टू m बाय ए। इनवर्स में क्या होता है, उसका जस्ट अपोजिट होना चाहिए, मतलब उसका नेगेटिव होना चाहिए और उन दोनों का सम करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक एलिमेंट ले लिया m1 प्लस ए बिलोंग्स टू m बाय ए, जहाँ पर m1 m में से है। तब अब m1 m के अंदर है तो माइनस m1 भी m के अंदर होगा। सो माइनस m1 प्लस ए का में मिल जाएगा हमको m बाय ए में। अब हमने कंसिडर किया m1 प्लस ए प्लस माइनस m1 प्लस ए। तो इक्वेशन फर्स्ट से ये दोनों क्या हो जाएंगे, m1 माइनस m1 प्लस ए, और m1 माइनस m1 क्या हो जाएगा, 0। और 0 प्लस ए क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। तो हम लेके क्या चले थे, नंबर और उसका इन्वर्स, और हमको क्या मिल गई, आइडेंटिटी। तो इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया। आपको याद रखना ज़रूरी है। देखिए जो आइडेंटिटी की कंडीशन होती है ना वो ऐसी होती है, वो नंबर और उसका इन्वर्स अगर ऐड करे तो हमको क्या मिल जाना चाहिए, एडिशन आइडेंटिटी मिल जाना चाहिए। तो वो क्या हो जाता है, हमारा इन्वर्स होल्ड होता है। तो यही करा हमने। m1 प्लस ए नंबर था और एलिमेंट था और उसका इन्वर्स क्या था, माइनस m1 प्लस ए। इन दोनों का ऐड किया तो हमको क्या मिल गई, एडिशन आइडेंटिटी मिल गई। फिर इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया। नेक्स्ट लास्ट वाला इसका है कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ के लिए क्या होता है, m1 प्लस ए प्लस m2 प्लस ए।
तो M2 प्लस ए प्लस M1 प्लस ए हो जाना चाहिए। ये इन दोनों, जैसे ये पहले है और ये बाद में है, तो इन दोनों का एडिशन जो है वो बाद वाले को प्लस पहले वाले से प्लस करने पर तो दोनों का सेम आना चाहिए। तो देखिए हमने कंसीडर कर लिया M1 प्लस ए प्लस M2 प्लस ए, इसको क्या लिख सकते हैं, M1 प्लस M2 प्लस ए। अब देखिए M1 M2 काय में से है, M में से है, और M क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, M1 M2 बिलोंग्स टू M, और M क्या है, मॉड्यूल है, और मॉड्यूल है तो प्लस के रिस्पेक्ट में ये कम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा, होगा। तो मतलब कि M1 प्लस M2 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, M2 प्लस M1। तो हमने M1 प्लस M2 को क्या लिख दिया, M2 प्लस M1, और ये प्लस है एज इट इज़। अब वापस से इसको रिवर्स ऑर्डर में ले लेंगे, M2 प्लस ए प्लस M1 प्लस ए को अलग अलग दे दिया वापस से, तो M2 प्लस ए प्लस M1 प्लस ए हम लेके क्या चले थे, M1 प्लस ए प्लस M2 प्लस ए, तो कम्यूटेटिव हो गया ये। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, हम लेके चले थे M1 प्लस ए प्लस M2 प्लस ए, और आगे क्या गया, M2 प्लस ए प्लस M1 प्लस ए, तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन M बाय ए। अब हमने पहली कंडीशन तो प्रूव कर दी है कि जो M बाय ए है वो क्या है, एबेलियन ग्रुप है प्लस के रिस्पेक्ट में। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, सपोज M1 प्लस ए M2 प्लस ए बिलोंग्स टू M बाय ए, और R बिलोंग कर रहा है R में से, तो R इंटू M1 प्लस ए प्लस M2 प्लस ए, ये हम कंसीडर किया है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, R इंटू ए प्लस बी, यही कंडीशन होती है। तो इसमें एलिमेंट हमने M1 प्लस ए M2 प्लस ए ले लिए हैं। अब देखिए अंदर देखिए क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस ए, इक्वेशन फर्स्ट से, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, R इन, और इक्वेशन सेकंड क्या बोलती है कि R का मल्टीप्लाई सिर्फ मॉड्यूल के एलिमेंट के साथ होता है, तो R इंटू क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस ए। अब फिर वापस से इसको क्या लिख देंगे, RM1 प्लस RM2 प्लस ए, फिर इस ए को वापस से अलग अलग दे देंगे, तो RM1 प्लस ए प्लस RM2 प्लस ए, इक्वेशन फर्स्ट से। तो R, फिर इन दोनों में से R कॉमन निकाल ले अगर हम, तो RM1 प्लस ए प्लस RM2 प्लस ए, तो हम लेके क्या चले थे, RM1 प्लस ए प्लस M2 प्लस ए, और लाना क्या था, RM1 प्लस ए प्लस RM2 प्लस ए, मतलब R का इन दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई होना चाहिए था लेफ्ट साइड से, वो हो गया है। तो फोर्थ कंडीशन भी होल्ड हो गई है, सॉरी फिफ्थ सिक्स्थ। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, R और S दो एलिमेंट हमने रिंग में से लिए हैं, और एक एलिमेंट जिसको मॉड्यूल बताना है उसमें से लिया है। आर एस बिलोंग्स टू R और M प्लस ए बिलोंग्स टू M बाय ए, जहाँ पर M कहाँ से है, M से है। तो हमको क्या करना है, R डॉट ब्रैकेट काय पे आ जाएगा, S M प्लस ए पर, तो आंसर में क्या लेना है, ब्रैकेट स्टार्टिंग के 2 पर आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, R, सबसे पहले तो इसका अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो M के साथ ही होगा, तो SM प्लस ए, और फिर R का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, ओनली SM के साथ, तो R SM प्लस ए हो जाएगा। अब आपको पता ही है M क्या है, मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर कंडीशन होती है कि अगर R SM, R क्या है, सॉरी M मॉड्यूल है, M इज़ मॉड्यूल, और मॉड्यूल के अंदर कंडीशन होती है RSA इक्वल्स टू RSA, लिख सकते हैं। तो देखिए यही कंडीशन है, RSM को हमने क्या लिख दिया, RSM प्लस ए, इस कंडीशन से, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी होल्ड हो गई। फिर नेक्स्ट कंडीशन है, सपोज RS बिलोंग्स टू R और M प्लस ए बिलोंग्स टू M बाय ए। अब हमें क्या करना है, R प्लस एस इंटू M प्लस ए, ठीक है। तो M प्लस ए का दोनों में मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो R प्लस एस M प्लस ए, तो RM प्लस SM प्लस ए हो जाएगा, फिर RM प्लस ए प्लस SM प्लस ए हो जाएगा। यहाँ से R बाहर आ जाएगा और यहाँ से S बाहर आ जाएगा, तो R M प्लस ए प्लस S M प्लस ए, हैंस M बाय ए इज सब मॉड्यूल ऑफ M, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये इसमें मल्टीप्लाई कैसे हुआ, तो ये डायरेक्टली वही M इज़ मॉड्यूल, M मॉड्यूल है, और आपको तो पता ही है रिंग के एलिमेंट का मल्टीप्लाई मॉड्यूल के एलिमेंट के साथ होता ही है। तो R का M में, फिर S का M में, और एज इट इज़
फिर वही इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, आर एम प्लस ए और एस एम प्लस ए, ठीक है। फिर आर को इसमें से बाहर निकाले, इक्वेशन 2 से इधर से एस को बाहर निकाल लिया, तो एम बाय ए क्या हो गया, सब मॉड्यूल, क्योंकि हमने कौन कौन सी कंडीशन बता दी है। सबसे पहले हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन किया था, फिर एम बाय ए इज एबेलियन बताया प्लस के रिस्पेक्ट में। फिर दूसरी कंडीशन क्या बताई हमने कि आर M1 M है ना, आर इंटू ये वाली कंडीशन हमने जो बताई थी कि आर M1 प्लस ए प्लस आर M2 प्लस ए वाली। फिर उसके बाद ये वाली कंडीशन हमने बताई एसोसिएटिव वाली, फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाली प्रॉपर्टी बताई। तो ये जब सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई तो M बाय ए क्या बन गया है, सब मॉड्यूल ऑफ M।